जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, उसी कड़ी में आज हम आए हैं जनपद हापुड़ के ग्राम गालंद में, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 से भावी प्रत्याशी हैं। तो आइए हम बात कराते हैं। सर, आपका नाम? राहुल तोमर। जैसे कि आप जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हो, तो क्या कारण रहा कि आपको जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना पड़ा? ये कारण कुछ नहीं, 2005 में मेरे जो बाबा थे वो प्रधान बने 2010 तक के लिए, उसी के लिए आगे की राजनीति के लिए सीखते हुए, और जो धौलाना के विधायक हैं धर्मेश तोमर, उनसे सीखते हुए उनसे काफ़ी सीखा। यही कि राजनीति में ये जो जनता की समस्या है उसका निस्तारण के लिए आना पड़ा राजनीति के लिए। तो जैसे कि आप धर्मेश तोमर जी से काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, तो ऐसा क्या उनके बारे में आप जानते हैं जो आप हमारे केटी लाइव न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, विधायक जी को 25 वर्ष राजनीति करते हुए हो चुके हैं और उन्होंने जनता की एक एक समस्या का निस्तारण करके हमारी जो धौलाना विधानसभा है अब तक की सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने कराए हैं। उनसे प्रभावित हैं हम लोग। तो जैसे कि आप जिला पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हो वार्ड नंबर 16 से, जनपद हापुड़ से, तो आपके क्या उद्देश्य हैं? क्या आप जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच शिक्षा की बात करेंगे, अस्पताल की, रोजगार की, नए नए युवाओं को खेल की स्पर्धाओं में आगे लाने के लिए, ये इसी तरह के आगे कार्य करते रहेंगे। तो जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो किसी पार्टी के लेवल से लड़ रहे हो या निर्दलीय लड़ रहे हो? अभी पार्टी का कोई किसी से कोई वो नहीं है, आदेश के अनुसार जैसा होगा उस पर काम करेंगे। अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, जैसा होगा सोच लेंगे। जैसे कि आपकी काफ़ी दूर दूर तक चर्चाएं हैं, जैसे आप जिला पंचायत लड़ रहे हो, तो ऐसा क्या है कि जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी थे और आप वो राजनीति करते थे, तो उन्हीं से आप प्रभावित भी हैं और काफ़ी आपकी चर्चाएं हैं आसपास में, और आप एक प्रत्याशी अच्छे उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हो, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश यही है, समय पर काम आएंगे उन लोगों के। उन्हें आगे आने वाले जो चुनाव आएगा उस पर खरा उतरने का अपना सबसे पहला प्रयास रहेगा, और बाकी हमारा काम है राजनीति करके किसी का काम कराना। जैसे कि कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं, जब वो राजनीति में आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे लोगों को लुभावने वादे करते हैं, और उसके बाद जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते। तो क्या जनता आप पर विश्वास कर सकती है? वादे करते हैं, करने के बाद कुछ लोग नाट जाते हैं, एक तरह से मुकर जाते हैं। हम उस तरह का भी कोई वादे नहीं करते। समय आने पर वादे भी करेंगे, काम भी करेंगे, सभी तरह हर तरीके से 24 घंटे खड़े तैयार रहेंगे। तो जैसे कि आप युवा भी हो, तो युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है, उनकी मदद के लिए, उनकी रोजगार शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और हर समय हर तरीके से हर टाइम तैयार रहेंगे। बिल्कुल। जैसे कि जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं और वार्ड नंबर 16 से जो भावी प्रत्याशी हैं राहुल तोमर जी ग्राम गालंद से, जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 जनपद हापुड़ से, तो आप जो उनका समर्थन करते हो, क्या कारण है कि आपको समर्थन करते हो उनका? कारण ये है कि राहुल भाई को हम काफ़ी दिन से जानते हैं। वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं गाँव खेड़ा से हूँ, वार्ड नंबर 16 में ही आता है। राहुल भाई को हम काफ़ी दिन से जानते हैं, अच्छे हैं, विचार भी इनके अच्छे हैं। जनता के बीच जो ये संदेश लेकर जा रहे हैं, जनता की मदद करना, जनता की हेल्प करना, तो इनके विचार कुछ हमें बहुत अच्छे लगे। और जैसे विधायक धर्मेश तोमर है हमारे क्षेत्र के, वो उन्होंने अपने पीरियड में जिस टाइम ये विधायक थे, कोई क्षेत्र में ऐसा गांव नहीं छोड़ा होगा जो इन्होंने काम नहीं करा होगा। आज की डेट में जब हम कहीं निकलते हैं तो रोड पे धर्मेश तोमर के ही बोर्ड लगे मिलते हैं। उनसे पहले भी कितने ही विधायक रहे और अब भी विधायक हैं, पर लेकिन आज तक हमने किसी का ऐसा काम का बोर्ड नहीं देखा कि किसी गांव में कि कोई काम कराया हो। पहले हम जानते थे कि विधायक निधि में कोई काम ही नहीं होते, कुछ नहीं होता,
पर लेकिन जब ये धर्मेश तोमर हमारे विधायक बने, हमने जाना कि विधायक निधि में कितने काम होते हैं। जो दावेदार आते थे वो खुद उनकी तारीफ़ करते थे, यार विधायक निधि में इतना पैसा आता तो नहीं, इन्होंने कैसे काम कर दिया। पर लेकिन उनका जज्बा, जनता से प्यार, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सुबह 10 बजे अपने जनता के कार्य के लिए वो समय देते हैं, रोज़ अब भी डेली जनता का काम करते हैं, जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण करते हैं। उसके बाद में क्षेत्र में भी निकलते हैं, क्षेत्र में भी देखते हैं। जो जनता के लिए इतना काम कर रहा हो तो हमारी जो फॉर्मेलिटी पूरी बनती है कि ऐसे नेताओं का सम्मान करना और उनका हौसला बढ़ाना, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें एक वोट दें, क्योंकि वो जब पूरा अपना जीवन हमारे लिए अर्पण कर चुके हैं, क्या हम उन्हें एक वोट नहीं दे सकते? वो हमारे लिए तो, हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है। हम आज जो बेरोजगार हैं, युवा आज की डेट में दर दर भटक रहा है। हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं, कंपनी इतनी भी, अगर युवा चाहे या कोई हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहे तो वो एक एक आदमी एडजस्ट हो सकता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि आज की डेट में भी ये नहीं सोचते। क्योंकि आज की डेट में जो विधायक हैं वो अपने ही मज़े में मस्त है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। विधायक बन गए, ठीक है, आगे को बनो मत बनो। राजनीति वहाँ होती है जो जनता के प्रति चलेगा, जनता के प्रति सोचेगा, जनता से कदम मिला के चलेगा साथ में, वही नेता होगा और वही राजनीति कर पाएगा। तो हम धर्मेश तोमर के तो इतने दीवाने हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी ही धर्मेश तोमर है, हम पार्टी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारे धर्मेश तोमर जी कहाँ हैं, क्यों उनके अच्छे विचार, हर समय पे जनता के काम आना और जनता के साथ खड़े रहना। जैसे कि राहुल तोमर जी अपना आदर्श मानते हैं धर्मेश तोमर जी को, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि लोग इनको समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे? देखिए, जैसे कि हम हैं, धर्मेश तोमर जी के यहाँ हम भी बैठते हैं, राहुल भाई भी जाते हैं, तो अच्छे विचारों के प्रति जैसे हमने इन्हें समर्थन करा, उसी चीज़ को देखते हुए जनता भी खूब अच्छे विचार ले गए राहुल भाई को समर्थन करेगी। जैसे कि आप भी युवा हो और राहुल तोमर जी भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, जो राहुल भाई का कदम है युवाओं के लिए, बेरोजगारी, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार दिलाना, और जो खेलकूद, कॉलेज, ये समस्या हैं, आने वाले टाइम में जनता के और युवाओं के साथ में राहुल भाई सदैव खड़े रहेंगे। क्योंकि जहाँ हम लिंकेड हैं, जहाँ हम लगे हुए हैं, यानी कि धर्मेश तोमर जी फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ हम लगे हुए हैं, जिस राजनीति में हम चलते हैं। हमारा कर्तव्य ही वही है कि हम जनता की समस्याओं का निवारण करें।